नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस नंबर सेकेंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, शिक्षा के समाज शास्त्रीय और सामाजिक परिप्रेक्ष्य का है ये। और फर्स्ट जो हम लोग वीडियो में 1 से लेके 50 नंबर तक की क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 51 से लेके 100 तक की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो देख लीजिएगा, उस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिसमें ज़्यादातर डेफिनेशन है और बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन से प्रैक्टिस। पुस्तक के लेखक है, पहला ही क्वेश्चन जो है हमारा पुस्तक से है और इसका आंसर हो जाएगा एडम्स। ठीक है, क्या है? मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जितने भी ऑप्शन है सारे सही हैं, तो पढ़ लेते हैं हम लोग ऑप्शंस को। सभी बालकों की शिक्षा प्राप्ति में समान अवसर प्राप्त होना, जनता के सभी वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समता प्राप्त करना, और एक समानता मूलक समाज की रचना उद्देश्य। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा में सेक्टर प्लान। ठीक है, सेक्टर जो प्लान है प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। शिक्षा के किसी स्तर विशेष के लिए किए जाने वाले नियोजन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन शिक्षा और एवं सामाजिक आर्थिक विकास दोनों हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से, एक दूसरे के सीधे समानुपाती। ठीक है, तो याद रखिएगा शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास जो क्या है, एक दूसरे के सीधा समानुपाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से शैक्षिक प्रक्रिया का विचार से निम्नलिखित में से संदर्भ में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो ये सभी में क्या क्या आ जाएगा? राजनीतिक व्यवस्था भी है, सामाजिक व्यवस्था भी है और आर्थिक व्यवस्था भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यदि आप विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में उन्नति चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस संतुष्टि करना पसंद करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में दिया गया जिन छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना हो उन्हें कठिन बौद्धिक परीक्षण जो प्रवेश परीक्षा होती है उससे गुजरना चाहिए, और उच्च शिक्षा को औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास से अनिवार्य रूप से जोड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भारत के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिक्षा क्रांति विलंब से हुई है, मतलब कि देर से हुई है, और इसका जो कारण है वो है कि सरकार द्वारा शिक्षा पर किए जाने व्यय को उपयोग किए जाने व्यय माना जाता है। ठीक है, या माना जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चरल लग। ठीक है, कल्चरल लग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.एफ. आंगबर्न ने। ठीक है, तो याद रखिएगा डब्ल्यू.एफ. आंगबर्न ने किया था। भारतीय समाज का प्राचीनतम स्वरूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक जीवन, जाति प्रथा और धार्मिक समूह। तो इसका आंसर है क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है। अस्पष्टता का अंत के संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, 17 से है ये अस्पष्टता के अंतर या का संबंध। ठीक है, अनुच्छेद बोल सकते हैं धारा या अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता के अंत का उल्लेख करा गया है। फिर इसके बाद शिक्षा का समाज पर प्रभाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन और बालक का समाजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज और शिक्षा का एक दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का संबंध है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है बॉयड एच बोर्ड का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बॉयड और बोर्ड का यह कथन है। कथन वाले जितने भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। और फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है। कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओटाबे का।
ठीक है। समाज जो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, ये जो सेंटेंस है या कथन है किसका है, ओटावे का है। फिर इसके बाद विद्यालय समाज का लघु रूप है। कैसा रूप है, लघु रूप है। ये किसने बोला है, जॉन डीवी ने बोला है, ठीक है। क्या है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये किसने बोला है, जॉन डीवी ने बोला है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप, ठीक है। भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप क्या क्या है, तो आंसर हो जाएगा भौतिकीवाद, जो भौतिकवादी समाज और साम्यवादी समाज और जनतंत्रवादी समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से, ये सभी। फिर इसके बाद शिक्षा समाजशास्त्र के मुख्य उद्देश्य हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बट क्वेश्चन जो मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं उनको देख लेंगे। शिक्षा को प्रभावित ने वे सामाजिक तत्व अध्ययन करना, और फिर इसके बाद शिक्षा के पाठ्यक्रम का विकास सामाजिक आवश्यकता के लिए करना और प्रजातांत्रिक विचारधारा को समझना। फिर नेक्स्ट है शिक्षा समाजशास्त्र के प्रवर्तक है। क्या बोला गया, शिक्षा जो है समाजशास्त्र के प्रवर्तक है, कौन है, एक सेकेंड, हाँ इसका क्या हो जाएगा, प्रवर्तक है, कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज पेनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा और समाज में अंतर प्रक्रिया के तत्व हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। पहला क्या दिया गया, सामाजिक संबंध, दूसरा है सामाजिक भूमिका, और तीसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक मानक एवं संस्कृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगस्त काम्टे ने एक नवीन शास्त्र समाजशास्त्र को जन्म दिया था। कब दिया था, तो ये आंसर हो जाएगा 1938 में, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, 1938। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा समाजशास्त्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी है। शिक्षा तथा समाज का समन्वित रूप, और शिक्षा समाज एक महत्वपूर्ण अंग है, समाज शास्त्र की नवीन शाखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करना है। यह कथन किसका है, तो यह आंसर हो जाएगा ब्राउन का, ठीक है। क्या बोला गया, फिर से देख लेंगे। शिक्षा समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, के डेविस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। के डेविस के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, सामाजिक संरचना, दूसरा है सामाजिक कार्य, और तीसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतरक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। क्या है, क्या बोला गया है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, और संबंधों के इसी जाल को हम क्या कहते हैं, इसी जाल को हम लोग समाज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैकाइवर और पेज, ठीक है। सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाले मूल तत्व हैं, ठीक है। तो क्या है, मूल तत्व जो है सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाले, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मतलब कि ये तीनों, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संबंध, मान्यताएं और सामाजिक भूमिका। फिर इसके बाद है सामाजिक संरचना की विशेषता है। क्या बोला गया, सामाजिक संरचना की विशेषता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो क्या क्या विशेषता है उसको देख लेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया एकता, दूसरा है परिवर्तनशीलता, और तीसरा क्या है, क्रमबद्धता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामाजिक संरचना के ऐतिहासिक विवरण को कहते हैं। क्या है, सामाजिक संरचना के ऐतिहासिक विवरण को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास क्रम। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था का तत्व है। क्या बोला गया, सामाजिक व्यवस्था का तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। तो पहला तत्व हो जाएगा विश्वास एवं आस्था, दूसरा हो जाएगा मान्यताएं, और तीसरा क्या हो जाएगा, उद्देश्य तथा आवश्यकताएं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें बोला गया है भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन का कारक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। पहला कारक हो जाएगा धार्मिक प्रभाव, दूसरा हो जाएगा जाति प्रथा का महत्व, और तीसरा क्या हो जाएगा, शिक्षा का प्रभाव। नेक्स्ट है हमारा अधिगम द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है।
यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा गेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट है समूह उन व्यक्तियों के समुदाय को कहेंगे जो एक दिशा में विचारते और एवं से अनुभव करते हैं। अब देखिए मैंने इसके लिए जो याद करा है वो क्या है? कट्टर। क्या है? एक ही दिशा में क्या होता है, जैसे कि एक ही दिशा में चल रहे हो तो कट्टरता बनती है, या फिर एक ही, अब क्या बोला, कुछ बोल नहीं सकते इस पे। ठीक है, तो इस पे ऐसे ही मान लीजिए कट्टर। तो इसका आंसर देखिए जो बी ऑप्शन है, तो इस पे क्या लिखा हुआ है? कर्ट विलीन, हटा देते हैं इसको। हाँ, तो इस पे क्या लिखा है? कर्ट ली वीन, कर्ट ली वीन। ठीक है, तो कट्टर टाइप में थोड़ा सा आ रहा था फीलिंग, तो मैंने लिख दिया है कट्टर। ठीक है, तो एक ही दिशा में विचारते एवं अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्ट ली वीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है समूह के प्रकार। अब देखिए समूह के जो प्रकार हैं वो ये तीनों हो जाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? प्रत्यात्मक, और दूसरा है विचारात्मक, और तीसरा क्या हो जाएगा? विकासात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन, समूह गतिकी का अर्थ है समूहों के अंतर्गत होने वाली परिवर्तन कथन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ली बांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समूह गति के प्रमुख कारक हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। तो इस पे क्या हो जाएगा? पहला है प्रतिस्पर्धा, दूसरा है लगाव, और तीसरा क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत तथा समूह लक्ष्य। फिर इसके बाद क्वेश्चन है स्थायी समूह नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्याक्षात्मक समूह। ठीक है, प्रत्याक्षात्मक समूह नहीं होते हैं। फिर इसके बाद है प्राचीन काल के मुख्य सामाजिक वर्ग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये सभी। तो क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य या शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तरीकरण, विभेदीकरण एवं मूल्यांकन के संयोग का परिणाम है, यह कथन किसने बोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेल्विन ने। ठीक है, वर्ड याद रखिएगा, स्तरीकरण, विभेदीकरण और मूल्यांकन के संयोग का परिणाम किसने बोला है? मेल्विन ने। नेक्स्ट है स्तरीकरण समाज का वह विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च तथा निम्न इकाइयों में विभाजित किया जाता है। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? मूरे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विचारधारा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। प्रकारवादी भी है, संघर्षवादी भी है, संकलनवादी भी है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण से के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, व्यक्ति की स्थिति और व्यक्ति की भूमिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संघर्षवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। तो क्या बोला गया? संघर्षवादी विचारधारा के प्रवर्तक है, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है समाजीकरण के मुख्य अभिकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो पहला क्या है? परिवार है, दूसरा है क्रीड़ा समूह, और तीसरा क्या हो जाएगा? विभिन्न सामाजिक संस्थाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण के मुख्य सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन से। क्या क्या सिद्धांत है उसको देख लेते हैं। पहला है कुले का सिद्धांत, दूसरा है मीड का सिद्धांत, और तीसरा क्या हो जाएगा? फ्रॉड का सिद्धांत। शिशु की प्रथम पाठशाला है। तो इसका आंसर परिवार हो जाएगा। प्रथम जो पाठशाला है क्या है? परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के कार्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो पहला कार्य जो है वो क्या है? बालकों के समक्ष सामाजिक व्यवहार के उच्च आदर्श प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है उन्हें समाज की संस्कृति से परिचित करना। नेक्स्ट है बालकों में अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास करना। ठीक है, तो ये क्या है? जितनी भी चीजें दी गई किसकी है? समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के कार्य हैं ये सब। फिर आगे देखते हैं, हाँ, समाजीकरण का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं, याद रखिएगा सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्मपन और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन का। फिर है बालक के समाजीकरण का सबसे सशक्त अभिकरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय। ठीक है, क्या बोला गया? बालक का समाजीकरण का सबसे जो सशक्त अभिकरण वो क्या है? विद्यालय है।
नेक्स्ट है समाजीकरण का सोपान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो तीनों चीज हो जाएगा, क्या है, प्रसारण भी है, प्रसारण भी है, संस्कृतिकरण भी है और परिपाक तथा आत्मसात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, समाजीकरण का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से सामाजिक परिवर्तन का। नेक्स्ट है धर्म का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से आचरण भी होता है, धारण करना भी होता है, सत्य का मार्ग भी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, धर्म का स्रोत है, तो इसका आंसर क्या है, सभी। तो क्या क्या हो जाएगा, ग्रंथ है, गुरु तथा संत है और अवतार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों ने करा था उस पे कितने क्वेश्चन थे, 1 से लेके 50, सेकंड में हो जाएगा 51 से लेके 100 क्वेश्चंस। अब थर्ड में हम लोग देखेंगे 101 से लेके 150 तक की। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।